स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के एक प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और आपके लिए जानकारी की बात यह है कि ये सारे प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूजीसी एग्ज़ाम की दृष्टि से या किसी अन्य हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम की दृष्टि से काम के होंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कविता एवं कवि को सुमेलित करिए। अ, इस यात्रा में, ये कविता है। ब, अपनी केवल धार, दुनिया रोज बनती है और हवाएं चुप रहती। तो आप इनमें से कुछ जो कविता संग्रह उनको जानते होंगे, जैसे अपनी केवल धार। अपनी केवल धार किसकी है? अरुण कमल की। ध्यान रखिएगा, अपनी केवल धार अरुण कमल की। और दूसरा जो मुझे लगता है आप लोगों की जानकारी में होगा, दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा जी का कविता संग्रह है, 1993 में प्रकाशित हुआ ये। और अपनी केवल धार 1980 में प्रकाशित हुआ है। अब पहला वाला देखिए, इस यात्रा में। इस यात्रा में जो कविता है वो लीलाधर जगूड़ी की है। और हवाएं चुप नहीं रहती, ये वेणुगोपाल जी की है। ठीक, तो ये इस बहाने आप लोगों को कई सारी रचनाएं भी तैयार हो जाएंगी, तो मुझे लगा आप लोगों को ये बतानी चाहिए। जैसे अब ये प्रश्न देखिए आप, हजार हजार बाहों वाली, ये कविता है। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये भी कविता है। रात अब भी मौजूद है, भूरी भूरी खाक धूल। इनमें से मुझे लगता है कि सारी कविताएं आप लोग जानते होंगे। जैसे हजार हजार बाहों वाली, ये जो कविता है वो है नागार्जुन जी की, हजार हजार बाहों वाली। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये है शमशेर बहादुर सिंह की। भूरी भूरी खाक धूल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। और अंतिम जो बचता है, रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी की है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको ये प्रश्न और रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी, काम आएंगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि कौन है? आपको ध्यान होगा तो हमने एक वीडियो तार सप्तक के कवियों पर ही विशेष रूप से बनाया है कि चारों जो तार सप्तक हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, इनके कवियों के नाम याद करने का सूत्र भी हमने बताया हुआ है। तो तीसरा सप्तक के जो कवि हैं उनका सूत्र हमने बताया था, के कुकी विप्र सम। के कुकी विप्र सम। के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण, अब देखिए नाम मिल रहा है। के कु की से कीर्ति चौधरी। विप्र सम, ठीक, स म, अंतिम में म है, मदन वात्स्यायन। बाकी ये दोनों तीसरा सप्तक में नहीं है। ठीक, तो आपके ये अ, स और ये तीनों ऑप्शन आपके तीसरे सप्तक में है, तो चौथा इसका जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। आप तार सप्तक का जो वीडियो है हमारा बना हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, ताकि आपको आसानी हो खोजने में। और सारे सप्तकों के सूत्र कवियों के नाम के आप याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, कविताओं को ही रचनाकारों से मिलाना है। काल तुमसे होड़ है मेरी, ब्रह्म राक्षस, युग की गंगा, बादल को घिरते देखा है। सारी कविताओं को आप जानते होंगे, लेकिन परीक्षा हॉल का जो एक दबाव होता है उसमें सामान्य प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। जैसे काल तुझसे होड़ है मेरी, ये शमशेर बहादुर सिंह की। ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध की। युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल। और बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन। तो ये सारे जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये कवि जितने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इनकी रचनाओं को भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे युग की गंगा, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, और युगधारा नागार्जुन जी की रचना है। तो आपको उसको भी डिफरेंस भी देखना है साथ साथ में। अगला जो प्रश्न है वो है, नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन है, कौन से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, जीवन के प्रति इसमें आस्था है। इसमें दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। इसमें व्यक्ति का वर्गीय चेतना के दायरे में जो चित्रण किया गया है, यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है। अब इनमें से ऐसा कौन है जो नई कविता की प्रवृत्तियों में नहीं है?
जीवन के प्रति आस्था नई कविता में दिखाई पड़ती है। इसके जो दो प्रमुख तत्व इसमें बताए हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये भी सही है। नई कविता अनुभूति की सच्चाई पे बात करती है और बुद्धिमूलकता पर, यानी तार्किक दृष्टिकोण आपके पास हो, कविता में भी बुद्धि का जो प्रयोग हो, बौद्धिक चेतना हो, पिटी पिटाई परंपरावादी दृष्टि को त्यागने की बात है। और यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है, यानी वही जो बात हम कर रहे हैं कि ये परंपराओं को तोड़ने की बात करती है और नए मूल्यों का सृजन करना चाहती है। लेकिन नई कविता में व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में नहीं किया गया। ये प्रगतिवादी कविता की विशेषता है। व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में प्रगतिवाद में किया जाता है, नई कविता में नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। रंग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमीचंद्र जैन, जयदेव तनेजा। तो रंग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो नेमीचंद्र जैन हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ही यह कहते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र अंग्रेजी गद्य साहित्य के लेखक एडिसन और बालकृष्ण भट्ट स्टील, दोनों की उपमाएं शुक्ल जी ने दी। यह पूछा जाता है कि एडिसन की तुलना शुक्ल जी ने किसके लिए की है, तो प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? अंग्रेजी गद्य साहित्य का स्टील जैसे है वैसे ही बालकृष्ण भट्ट है। तो आपको इस प्रश्न से 2-3 पॉइंट तैयार होंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? ऑप्शन है चितवन की छां, गंवई गंध, तुम चंदन हम पानी, निषाद बांसुरी, कदम की फूली डाली। अब आप ध्यान से देखिएगा कि चितवन की छां ये विद्यानिवास मिश्र जी का है, तुम चंदन हम पानी ये भी विद्यानिवास मिश्र जी का है, कदम की फूली डाली ये भी विद्यानिवास मिश्र जी का है। अब बात करें इसमें से दो रचनाएं जो छूट रही हैं, गंवई गंध ये विवेकी राय का है और निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय का है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अ स य। तो अ स य जो चौथा ऑप्शन है वो ये है। तो 3 इनकी हैं और बाकी 2 किसकी हैं वो आपको मैंने बता दिया, गंवई गंध विवेकी राय की और निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय की। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत ने रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किया, सही है ये। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। तो आप सभी जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला, इसलिए यह गलत होगा। हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रेमचंद जी ने प्रारंभ किया, सही है। मित्रों ये जो पॉइंट है ये भी विवादित है कि इंदु पत्रिका का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। हालांकि यह सत्य है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम नाम से इंदु में प्रकाशित हुई, लेकिन इंदु पत्रिका का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं किया है, यह मेरी जानकारी में है। अगर आप लोगों को सही तथ्य पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं, कृति और कृतिकार को मिलाकर के बताएं। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, नया साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब इन सब रचनाओं को उनके लेखकों से मिलाना है। तो सबसे पहले नई कविता के प्रतिमान आप जानते होंगे लक्ष्मीकांत वर्मा का है और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। नया साहित्य नए प्रश्न ये नंदुलारे वाजपेयी जी का है और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध का है। खूब अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिएगा, पहली दो जो है थोड़ी कंफ्यूज करती हैं। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता और पुरोधाओं को मिलाइए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वह है समांतर कहानी।
समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? कमलेश्वर का नाम आता है इसमें, ध्यान रखिएगा। समांतर कहानी। सक्रिय कहानी का राकेश वत्स, सचेतन कहानी का महीप सिंह और अकहानी का गंगा प्रसाद विमल एवं अन्य। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर से, समांतर कहानी के कमलेश्वर, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स, सचेतन कहानी के महीप सिंह और अकहानी के गंगा प्रसाद विमल। आगे देखते हैं, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, कल्पलता द्विवेदी जी का है, विषाद योग निषाद बांसुरी ये जो है कुबेरनाथ राय का निबंध है। ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है आपको ध्यान देना है, 102 नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, किसका उपन्यास है ये, किसकी रचना है? अलका सारावगी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा चित्रा मुदगल जी की रचना है।